अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। सोलर इंडस्ट्री में नए फ्रॉड्स क्या क्या आ गए हैं, फ्रॉड्स पे बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो नए नए मॉडल फ्रॉड के आते रहते हैं, और अभी इस महीने के नए फ्रॉड्स में क्या इजाफा किया है हमने एज पाकिस्तानीज़, क्या कहना चाहेंगे आप? यार, जब एक तो ये कि जो सी क्लास का सामान है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब सी क्लास के सामान अब दोबारा से स्पेशली कराची में और इंटीरियर सिंध में, जो भी इंटीरियर के इलाके हैं पंजाब में भी, वहाँ पे अभी तक सी क्लास का सामान लग रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, और 90+ रेट्स पे लोग लगा के दे रहे हैं अगर आप उनसे पैकेज ले रहे हैं तो। अब अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने वीडियोस देखी हुई हैं, तो वो उसको देख के फिर हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 90+ रुपीज़ वॉट में उनको सी क्लास सामान, जिसमें हो सर्किट टूटा हुआ है या फिर क्रैक आया हुआ है या फिर ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, वो वाले पैनल्स मिल रहे हैं। जब उनसे वेरिफिकेशन का बोला जा रहा है कि मुझे वेरीफाई करके दो, वो आके आपको जी बार कोड स्कैन करके दिखा देते हैं कि देखें जी ये तो Tier 1 का पैनल है, इसमें आपका हमने मसला क्लियर करा दिया। अब जब कस्टमरों ने कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, तो डॉक्यूमेंट्स वो इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स ला के आपको पकड़ा देते हैं कि किसी भी लॉट के आपको डॉक्यूमेंट दे दिए। जब उनको बोला जाए कि मैं आपके ये डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवाऊंगा कंपनी से, नहीं जी आप ये वेरीफाई नहीं करवा सकते। तो अगर वेरीफाई नहीं करवा सकते तो आपने फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फिर क्या आप डर किस बात का है इम्पोर्टर को या जो भी इंस्टॉलर इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, फिर एक तो ये हो गया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही फेक हैं और वो दोबारा से लोगों ने काम शुरू कर दिया। दूसरा ये कि जो इन्वर्टर्स हैं उसके साथ फ्री की ऐप्स आती हैं तकरीबन 99 ऑन ग्रिड तो 100%, और जो ऑफ ग्रिड के 3.2 से नीचे के इन्वर्टर्स हैं 3 किलोवाट से, उसमें कुछ इन्वर्टर्स हैं जिनमें वाईफाई बिल्ट इन नहीं होता, वरना तकरीबन सब में वाईफाई बिल्ट इन होता है। तो जो उसकी ऐप है वो बिल्ट इन ऐप होती है, उस कस्टमर के लिए बनाई गई होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, कि वो इसको मॉनिटर कर सके कि मैंने जो सिस्टम लगाया वो कितने प्रोडक्शन कर रहा है और क्या हिसाब किताब चल रहा है उसका। तो फजूल की होशियारी डाली हुई है कि हम इसका पासवर्ड आपको नहीं देंगे, ठीक है, या हम इसका पासवर्ड आप चेंज कर देंगे, या हम खुद बैठे हुए मॉनिटर कर रहे हैं। और ये छोटी से छोटी कंपनीज और बड़ी से बड़ी कंपनीज ने ये डाला हुआ है, और फिर हम इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन आपसे लेंगे वरना हम इसका पासवर्ड ही नहीं देंगे। ये वो बेकार सस्ती लॉजिक्स हैं जो छोटे, जब वो नए सॉफ्टवेयर हाउस बनते थे ना, तो उसमें वो लगा देते थे एक छोटा सा पासवर्ड लगा देंगे, पकड़ा जाएगा, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर हम बंद कर देंगे ना, कि वो पैसे नहीं देगा हम सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। भाई उसने ये वो छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, वो पैसे आपको दे चुका है अपने सिस्टम के, और ये जो सॉफ्टवेयर इसके साथ बिल्ट इन आया है वो कंपनी ने फ्री दिया है, वो आप कस्टमर को इंस्टॉल करवा दें ताकि वो देखता रहे। आप कोई ऐसी अनोखी सर्विस देने लगे तो आप कर लें अपना नया सॉफ्टवेयर इजाद। और वैसे क्या उसके बाद अनोखी सर्विस रह गई है कि आप बोल रहे हैं कि यार मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ तो मैं उसके अलग से पैसे लूंगा। जरा इसको और बताएं लोगों को ऐसा क्या है जो आप घर से बैठ के, आपने एक ऑफिस बनाया हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसमें आप बैठ के सबके मॉनिटर कर रहे हैं कि जी इसकी प्रोडक्शन ठीक हो रही है और इसकी नहीं हो रही। देखें, जो आपने सर्विस देनी थी वो तो आपने सिस्टम लगाने से पहले देनी थी, तो उसमें सी क्लास लगाया, उसमें आपने सी क्लास लगा दिया। अब आप उसके बाद कह रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे अपने एंड पे, तो वो कुछ भी नहीं होना, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की स्कीम्स है। और स्कीम में एक ये स्कीम सर फहरिस्त आ गई है कि अच्छा ये हर किस्म के लोगों के साथ हो रहा है। जो हमारा एक पहले हमें एक लग रहा था कि असल में अवेयरनेस की कमी है ना, उसमें बेशक पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आते हों या ना पढ़ने आते हों, आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर आप उस पर जो भी बातें लिखी हैं अगर आप उसको पढ़ भी पा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है ना, बिल्कुल क्लियर कट नॉर्मल सी चीज़ तो है नहीं, तो वो हर किस्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और हर किस्म के लोगों को अफेक्ट किया जा रहा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि जो नौसरबाजी है, जो तेज़ियाँ हैं, उसमें कोई ये नहीं देखता कि किस किस्म का बंदा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसका जो मार्केट में जो इसकी प्रेजेंस है वो क्या है, इसको कुछ पता भी है कि नहीं है, तो ये कोई नहीं देखता। बस वो हर किसी की कोशिश होती है कि घेर लिया जाए और थोड़े से पैसों के नाम पे इसको घेर लिया जाए। अब एक और नई स्कीम भी चल रही है कि लोन्स के नाम पे जो सोलर सिस्टम लगवाएं, और उस पे भी आते हैं। हाँ। उसकी एक पूरी स्कीम, एक और सेकंड स्कीम जो है, पहला मॉडल 2023 अगस्त का ये है जो हमने नौसरबाजी में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होते हुए देखा है, वो ये है कि दोबारा से रिसर्जेंस ऑफ फेक पैनल्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और ब्लॉकेज ऑफ वो जो आपकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऐप है उसका जो कंट्रोल है वो कस्टमर को दिया ही नहीं जा रहा। और इन्वर्टर भी वो वाला है जिस पे कोई LCD स्क्रीन ही नहीं है, तो कस्टमर को तो पता ही नहीं लगेगा कि उसके इन्वर्टर क्या बना रहा है और क्या नहीं बना रहा है, भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यार कुछ चल भी रहा है, कुछ नहीं चल रहा, कम प्रोडक्शन कर रहा है तो वो जाके पैनल्स की सफाई कर ले, ओवर हीट हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब कस्टमर की आंखें बंद हैं।
पैसे कस्टमर के लगे हैं और सारा कंट्रोल पता नहीं कौन सा इंस्टॉलर है ये चलता फिरता, ये कौन है, ये कौन सी कंपनी है ये, कि जो बोलती है कि कस्टमर को नहीं दिखेगा, बस हमें ही दिखेगा। दूसरी स्कीम जो आ गई है 2023 अगस्त की नई प्रोडक्ट 2 है, वो है कि लोन स्कीम्स में लोगों को फंसाया जा रहा है और सस्ते आसान एक साथ वाले कर्ज़ों पे आप सोलर सिस्टम लगवा के दे रहे हैं बहुत सारे लोग। उसमें यह है कि आप पैसे दे दें उन्हें और बुकिंग के पैसे दे दें, आप 50% दे दें, 40% दे दें। असल में देखें जब बुकिंग के पैसे होते हैं ना तो उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं होता। बुक 5% पे भी हो जाता है और बुक 95% पे भी हो जाता है, क्योंकि अगले ने तो पैसे पकड़ने हैं ना आपसे, तो जितने पे बात तय हो जाए वो बोलता है बस पकड़ लो। और अच्छा सेल्स का असूल भी यही है कि जितने पैसे आगे से मिल पाए ना उतने ज्यादा से ज्यादा निकलवा लो, वो बेशक 5% ही हो, क्योंकि 5% से भी तो अगला घिर जाता है ना कि अब मैंने थोड़े से पैसे तो दे दिए हैं। तो ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को फंसाया जा रहा है। 50% आप बोलेंगे चलो 5% तो थोड़ा दिया था इसलिए को बनता है कि कंपनी तंग कर सकती है, आप 95% दे के भी ट्राई कर लें। 95% आप एडवांस पैसे दें, 5% बोलें कि 1 साल बाद दूंगा सिस्टम लगने के, आपको डील मिल जाएगी। डील देने वाले बैठे हैं मार्केट में, ऐसी डील मिलेगी, आप 95% दे देंगे, सिस्टम नहीं लगेगा आपके यहाँ। सिस्टम में लगना होता तो आपको शुरू में ही लग जाता। आपको बहाने ये दिए जाएंगे इंपोर्ट बंद है, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक रास्ते में है, स्टॉक पोर्ट पे फंस गया है, स्टॉक क्लियरिंग में चला गया है। फिर बीच में एक नई, जब आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि भाई 3-4 महीने हो गए हैं मेरा सिस्टम तो अभी मेरा सामान ही घर पे नहीं आया, तो फिर वो बोला जाएगा कि जी प्राइसेस रिवाइज हो गई हैं क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया, डॉलर नीचे चला गया है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम हो गई है ज़्यादा, ऐसा बहाना निकाला जाएगा कि जी प्राइस रिवाइज हो गई है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है आप इस डिफरेंस का थोड़ा सा अमाउंट पे कर दें, बाकी जो रिमेनिंग डिफरेंस का अमाउंट है वो आखिर में देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे उसको, थोड़े से पैसे आपसे और निकलवा लेंगे, सामान आपके यहाँ अभी भी नहीं आएगा। उसके बाद जब आप और प्रेशर डालेंगे, अब भाई अब तो 6 महीने हो गए हैं सामान अभी भी नहीं आया, उसके बाद फिर ये होगा कि फ़ोन ही बंद हो जाएगा। पहले थोड़ी सी आप उन्हें सुनाएंगे, फिर वो आपको सुनाएंगे, फिर वो फ़ोन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप अननोन नंबर से कॉल्स करेंगे उन्हें, आप दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे, तो वो अपनी वो जो वही स्कीम है जो उन्होंने याद करी हुई है कि जी सर 5% एडवांस पेमेंट दें आपका सिस्टम लग जाएगा, तो वो दोबारा से आपको एज एन अननोन कस्टमर आपको वही पिच मारेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि भाई मैं तो वही कस्टमर हूँ जिसको आपने पिच मारी थी और जो आपके झांसे में फंसा हुआ है। फिर आपको बोलेंगे सर आपका सिस्टम भी लग जाएगा। 2-3 महीने इस बात में गुजर जाएंगे, आपके 9, 10, 11 महीने इसी चक्रों में लगे रहेंगे। जितने भी आपने एडवांस दिए हो, बेशक 5% हो या 95% हो, सिस्टम आपके यहाँ नहीं लगने वाला, क्योंकि एक फ्रॉड की स्कीम है। सिस्टम लगना होता तो वो बड़े सीधे तरीके से लग जाता है। रेडी स्टॉक आइटम्स पे सिस्टम लगता है, उस आइटम पे तो सिस्टम लगता नहीं है जो जिसका माल चाइना में पड़ा हुआ हो और पाकिस्तान में अवेलेबल ही ना हो। तो इस स्कीम पे तो वो छोटी कंपनियों ने भी फ्रॉड किया हुआ है और बड़ी से बड़ी कंपनियों ने भी किया हुआ है। बहुत बड़े नाम है कराची के और बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने 1-1 साल रुलाया है कस्टमर्स को कि जी सामान आ रहा है, सामान नहीं आ रहा है, एडवांस दे के फंसाया हुआ है और नोबडी केयर्स, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ। सही कह रहे हैं। अच्छा आप बोलेंगे ये तो चले इलेक्ट्रिशियन था, कोई समझ नहीं आती। पूरी कंपनीज है जो इस फॉर्मूले पे चल रही हैं, एडवांस पकड़ो, एडवांस पकड़ो, एडवांस पकड़ो, फिर लगे नहीं लगे वो बाद में देखेंगे। सेल्समैन रखे हुए ना, सेल्समैन को टारगेट दिए हुए कि भाई आपने पैसे जमा कराने हैं, बस वो थोड़े पैसे लेके लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। वो कंपनी नहीं सेल्समैन रखे, उनको टारगेट दिया ना, वही ना मिले हुए ना। और फिर जब लगवाने जाए, जब कोई इशू आए तो सेलमैन को तो पता कुछ नहीं है। नहीं, सेल्समैन तो फोन ही नहीं उठाता। सेल्समैन बोलता है सर अब कंपनी फोन करे। जो मुझे बताएं वो क्वेरी सॉल्व कौन करेगा फिर? जो कस्टमर ने जिसने पैसे दे बैठा, अब वो क्वेरी कौन सॉल्व करेगा? वो कोई भी नहीं करता। वो फिर परेशान हो गए, कभी इधर घूम रहे होते हैं, कभी उधर। अब याद है आपको जो एक कस्टमर के साथ हुआ है, 11 लाख का उनका सिस्टम था, 8 लाख उन्होंने दे दिए, 3 लाख रिमेनिंग थे, 1 साल हो गया है, सिस्टम ही नहीं लग रहा। ऐसे ही। और उन्होंने बोला तीन जो बकाया 3 लाख है वो भी मैं पेमेंट कर देती हूँ, आप मेरा सिस्टम इंस्टॉल करें। 1 साल हो गया, आप फोन ही नहीं उठा रहे, बल्कि आप उल्टा धमकियां दे रहे हैं उन्हें कि अगर आपने हमारी ज्यादा इधर उधर करी तो हम बकाया पैसे भी नहीं देंगे आपके, ये भी खा जाएंगे। अब आप तो फंस गए ना एज अ कस्टमर, आपने 8 लाख रुपए दिए हुए, आपने दिए हुए 8 लाख रुपए अगले को। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? आप तो फंसे हुए हैं और अब आपने तो जाया हो गया ना यार, सारे पैसे ही जाया हो गए फवाद। ये छोटी सी, अब इसको क्या बोलेंगे, लालच करी आपने अपनी तरफ से होशियारी करी, या आपका मासूमपन था कि आपने बोला चलो मैं मेजॉरिटी ऑफ पैसे तो उसको जमा कराऊं ना। ऐसा नहीं करें, आपके अपने पैसे अपने पास रखें, वो पूरे जमा कर लें एक दफा, और फिर जाके तसल्ली करें मार्केट में कि कौन सही लोग हैं, किन से आपने लगवाना है, फिर उनको पेमेंट देके कोई तरीकेकार निकालें और अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। जाके मुट्ठी भर के पैसे अगले के पास रखवाएं और फिर उसकी शक्ल देखते रहेंगे वो लगाएगा,
खत्म हो गया, ढूंढते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। ये काम है ही इंस्टेंट काम है। आपका जो घर का सिस्टम होता है एज अ कस्टमर, अगर आप रेजिडेंशियल कस्टमर देखें तो आपका घर का सिस्टम 30-40 किलोवाट से ऊपर का नहीं होता। जनरली तो 5 से 10 किलोवाट का होता है, और बहुत ज़्यादा आपका रिक्वायरमेंट है तो 50 किलोवाट से ऊपर रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं होता। वैसे टाइम पीरियड अगर मैं बोलूँगा, मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ आज, तो क्या प्रोसीजर होगा कि किस तरह इंस्टॉलेशन मेरी कंपनी? अगर रेडी स्टॉक सामान है और मैं आपको 2 नंबर ही नहीं करने वाला, हाँ, उसी बेसिस पे हम बात करेंगे ना। हाँ, अगर मैंने आपको पेमेंट करी और आप कह रहे हैं मेरे पास सारा सामान अवेलेबल है, तो क्या स्टेप फॉरवर्ड होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंने आपको पेमेंट आज कर दी, सामान सारा मेरे पास रेडी स्टॉक है, आपकी पेमेंट मुझे आ गई है, अगले दिन आपकी साइट पे सारा स्टॉक होना चाहिए जो सामान आपका बुक हुआ हुआ है। जितने पैनल से अगले दिन आपकी साइट पे होंगे, इन्वर्टर भी आपकी साइट पे होगा, सब मेरी साइट पे होगा। अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर है तो भी आपकी साइट पे होगा, वायरिंग भी आपकी साइट पे होगी, और सारा सामान नेक्स्ट डे आपकी साइट पे होगा, और उससे नेक्स्ट डे आपका काम शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 80% कॉस्ट जो मैंने आपको दी थी उसका सामान तो मेरे मैंने सिक्योर करवा लिया है। इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर की, तो वो वही 10 से 15% जो 20% की कॉस्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो अब 6 महीने बाद शुरू होगी, वो उससे नेक्स्ट डे पे शुरू हो जाएगी। तो मतलब आज आपने पेमेंट करी, कल आपकी साइट पे स्टॉक है, उससे अगले दिन आपकी साइट पे काम शुरू हो गया है। और अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है और बेशक एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे है तो 5 दिन का काम होता है, 5 से 6 दिन ज़्यादा नहीं लगते। तब लगते हैं 6-6 महीने भी लगते हैं। वो तब लगते हैं जब या तो स्टॉक ही ना हो, पैसे सिर्फ पकड़ लें आप, या आपके पास टीम ही ना हो और आप काम पकड़े जाएं। आप 10 साइट पकड़ लें और आपके पास टीम 5 की भी ना हो, या फिर आप काम करना ही ना चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि इनसे पैसे लोगों से पकड़ो और ज़मीनें खरीद लें। पाकिस्तान में ही है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो लोगों से पैसे पकड़ पकड़ के बुकिंग्स के नाम पे वो ज़मीनें खरीद रहे हैं, वो और चीज़ें खरीद रहे हैं, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। तो वो आपको भी दिख जाएगा, सबके सामने बात आ जाएगी कि कौन है ऐसे लोग। और बाकी कोई ज़मीनें खरीद रहा है तो दूसरा कौन सा कोई ठीक कर रहा है, दूसरा तो पैसे सारे गबन ही करके बैठ गया। तो हर बंदे का यहाँ यही तरीक़ेकार है कि पैसे पकड़ो और फिर कोई पूछने वाला है नहीं, कस्टमर के पैसे हैं वो दे के फंस जाता है। काम ये कैश का है, लंबी का काम नहीं है ये काम का काम भी नहीं है। जहां आप मांगेंगे उधार, वहां अगला आपको कर देगा जलील, बस इतनी सी बात है। ना वो आपको क्रेडिट दे सकता है और ना आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं कि तुम हमारे साथ इंस्टॉलमेंट कर लो। ऐसे नहीं होता। जो ऐसे होता है वो फिर यही होता है जो हो रहा है लोगों के साथ ना, जो नॉर्मली ट्रेंड है। क्योंकि अगला कैसे फेवर दे सकता है आपको? लेंडिंग बोरिंग का रेट आपको पता है मार्केट का क्या है, वो सारा हराम का काम है। को हलाल तरीके से करे भी तो आपको हलाल तरीके से करना होता है, तो पैनल 2 नंबर बिक रहा होता है यहाँ पे, जेन्युइन पैनल बिक रहा होता है ना, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाला बिक रहा होता है, वेरीफाइड बिक रहा होता है, जो पोर्ट से प्रॉपरली क्लियर होके आया, कस्टम्स डिक्लेरेशन करके आया है। यहाँ तो सारा स्मगलिंग का माल बिक रहा है, जिसकी ना कोई वाली, ना कोई वारिस, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई उसकी जेन्युइननेस, ना कोई उसका मैच करता है। और रेट भी आपको वो देते हैं जो जेन्युइन पैनल का मिल रहा होता है। तो मतलब महंगे दामों कचरा माल बेच रहे होते हैं। तो ये तो यहाँ दीन ईमान का हाल है। तो एज अ कस्टमर आप जहां आपने 8 लाख कर लिया, महीना वेट कर लेना, 3 लाख और जमा कर लें, और नहीं कर सकते तो वेट कर लें, ना लगवाएं। और अगर लगवाना बहुत जरूरी है तो फिर कम वाला लगवा लें, अपने बजट में लगवा लें, इन्वर्टर बड़ा लगवा के पैनल्स कम लगवा लें, लेकिन लगवाएं तो उतना ही जितनी आपकी जेब है, उससे बढ़ के ना लगवाएं कि चलो कर्जा पकड़ के लगवा लेते हैं। तो सारे वीडियो का बहुत ट्रिकी सिचुएशन है वैसे लोगों के लिए। अब जो पैसे दे भी रहा है उसको भी एतबार नहीं हो रहा कि आगे से मुझे सामान क्या मिल रहा है। आप चले 8 लाख कह रहे हैं, 8 लाख दे के उतने का लगवा लेते, तो फिर अगर सी क्लास मिल जाता तो फिर अब आप पेमेंट भी दे बैठे और उसने आपको सी क्लास भेज दी। देखिए, हर एवेन्यू को आपने सेपरेटली डील करना है ना। आपने अपने जितनी पेमेंट आपके पास है आप उतने का सिस्टम लगवाएं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप बेशक 1 रुपये का लगवाएं या 1 लाख रुपए का लगवाएं, सामान जेन्युइन होना चाहिए। सामान जेन्युइन का तरीक़ेकार है, एक वेरिफिकेशन का मेथड है, आप वो वेरिफिकेशन करें। आप आंखें बंद करके अगले को बोलेंगे जो मर्जी लगाने लगा दो, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है, हर चीज़ को आपने फॉलो करना है। नहीं, पर कोटेशन में A ग्रेड लिखा हुआ है ना, कोटेशन में A ग्रेड लिखा हुआ है, सामान आया है C क्लास का। तो अब उसकी डॉक्स मांगे आप, डॉक्स वो नहीं दे रहे, जो डॉक्स नहीं दे रहा आप उससे नहीं लेंगे। पैसे दे दिए ना, सामान आ गया है, तो गलत सामान आ गया है, आधे पैसे दे दिए और C क्लास का सामान आ गया, लिखा हुआ A क्लास है। डॉक्स तो पहले ही मांगने होते हैं ना, ये भी तो गलत ट्रेंड है ना कि कस्टमर डॉक मांगता है, दुकानदार डॉक नहीं देता। कस्टमर बोलता है अच्छा चल नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं, ये लो पैसे। तो ये भी तो गलती कस्टमर की है ना कि भाई जो आपको नहीं डॉक्यूमेंट्स दे रहा, जो आपको वेरिफिकेशन नहीं करवा के दे रहा, आप उससे नहीं डील करें ना। आप उससे फिर अंधा एतबार करके डील कर लेंगे, अच्छा चलो नहीं दे रहा तो ना दे, हो सकता है जेन्युइन ही हो, तो फिर अगेन जो रिस्किंग इट। अब उस रिस्क में आपके पास ड्रॉबैक्स यही है कि अगर 2 नंबर निकला तो फिर पैसे तो दे चुके आप। तो तरीक़ेकार हर चीज़ का मौजूद है,
बट वो चक्कर ये है कि इतना आसान सा काम था, ये इसको बहुत मुश्किल कर दिया है। और मुश्किल सिर्फ 2 नंबरी की वजह से करा है कि 2 नंबरी का एक बाज़ार गर्म है। अगर ये काम सही तरीके से हो रहा होता तो फिर कस्टमर के लिए आसानी होती और चीज़ें करना आसान हो जाती। कस्टमर को 1, 2, 3 पहलुओं पे देखना होता कि उसका बजट कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और उसको किससे लगवाना है। अब वो काम मुश्किल हो गया है तो वो सारी चीज़ें 2 नंबर आ गई हैं। तो अब एक नया पूरा चैप्टर खुल गया कि जेन्युइन चीज़ें ढूंढो, फिर वो जेन्युइन चीज़ों वाले लोग ही कम है, जेन्युइन काम वाले लोग कम है, 2 नंबर वाले ज़्यादा हैं। उन 2 नंबर वालों की पहचान करना, वो 2 नंबर वालों के फिर सामान की पहचान करना कि वो सामान तो 2 नंबर नहीं है, क्योंकि जेन्युइन लोगों के पास भी 2 नंबर माल आ जाता है, लोग मिक्स करके भी बेच रहे होते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा नया चैप्टर खुल गया है जिसमें इस कस्टमर के लिए सिस्टम खरीदना एक नया अजाब बन गया है। तो बट अगेन कस्टमर का कोई वही नहीं है, वही नहीं है, इसका कोई आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। सिस्टम लगवाए बगैर आपकी जान छूटती नहीं है। बिजली का बिल जहाँ रेट्स चले गए हैं उस रेट्स पे तो आप जो आपका घर का बिजली का बिल है वही बाहर निकल गया। तो फैक्ट्रीज का और कमर्शियल का और इंडस्ट्री का तो वो तो फिर आपकी फिजिबिलिटी सारी की सारी ओवरहेड्स में ही जा रही है और यूटिलिटीज में ही जा रही है। तो खैर नॉनदलेस ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। जो भी अच्छी चीज़ पाकिस्तान में आती है उसको हम एज अ नेशन हम उसको रुला देते हैं और उसका तिया पांचा एक कर देते हैं। तो कोई नई कहानी नहीं है, हमने हर प्रोडक्ट के साथ यही किया है, इस प्रोडक्ट के साथ भी हमने यही करना था। और बस इसको हम ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। अच्छा खासा सही सही चला रहे थे, कोई नहीं, वापस बैक टू नॉर्मल जो हमारी करतूत है हम उस पर ले आए हैं इसको और हमने गलत तरीकों से काम करना शुरू कर दिया। तब भी हमारी कोशिश तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचा सके ताकि लेने से पहले और लगवाते वक्त भी आप लोगों को पता हो कि क्या मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं और आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है ताकि आप इन झांसों से और इन सारे शेडीपन से बच सकें। तो हमारी कोशिश तो इतनी है। बिल्कुल, आप तक इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले बने। देखें एज अ कस्टमर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम प्राइस सेंट्रिक, सिर्फ हम कॉस्ट सेंट्रिक हो जाते हैं। हाँ। हमने वीडियो बनाई हुई है, 30 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, आप देख लें उस पर कितने व्यूज़ आते हैं और उस वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं कि पैनल का रेट कितना है। हर बंदे की कोशिश है कि पैनल मुझे सस्ते से सस्ता मिल जाए। उसकी वेरिफिकेशन कैसे होनी है, नोबडी केयर्स। लेने के बाद रोना धोना है, अब जब मिल नहीं रहा। अब जब आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 थी कि सस्ते से सस्ता पैनल मिल जाए तो आपको सस्ते से सस्ता पैनल ही मिलेगा। जब आपकी प्रायोरिटी नहीं थी जेन्युइन होना पैनल का और आपने वो तरीक़ेकार सीखने की नौबत वही जहमत ही नहीं करी तो फिर आपका जो सारा फोकस है वो प्राइस पे है। प्राइस आप अच्छी ढूंढ लेंगे मार्केट में, आपको हर तरह की प्राइस मिल जाएगी। आज भी बहुत से लोग 40, 45, 50 रुपए में भी बेच रहे हैं, तो आपको वो वाली प्राइस भी मिल जाएगी, आप वो वाली प्राइस ले लें। जेन्युइन हो या ना हो, वो आपने उस पर वर्क नहीं किया तो उसकी आपके पास भी कोई कोई गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि आपने उस पर वर्क ही नहीं किया, आपने मेहनत ही नहीं करी। बहुत ज्यादा प्राइस सेंट्रिक ना हो जाए, कोटेशन के ऊपर भी, प्राइस पर वॉट के ऊपर भी सोलर की रीजनेबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप प्राइस पे प्रेशर डालेंगे ना तो वो जो सेल्समैन होगा ना, सेल्समैन ये करेगा कि वो सेल जाने नहीं देगा। उसको तो पता है कि मेरा तो सारा कुछ यही है, तो वो आपको फिर जब आप प्राइस पे ज़्यादा उसको पुश करेंगे वो आपको इधर से घुमाएगा या उधर से C क्लास ला देगा या विदाउट डॉक्यूमेंट्स वाले दे देगा या B क्लास दे देगा। तो कहीं ना कहीं से डंडी मार के ही प्राइस नीचे करके देगा, उसमें नुकसान आप ही का होगा। तो जो जेन्युइन मार्केट की प्राइस होगी उतने में मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नाजायज भी नहीं मिलना चाहिए और आइटम भी जेन्युइन होना चाहिए और आइटम भी जेन्युइन होना चाहिए। तो इसमें आपका जो फोकस है वो जेन्युइन आइटम पे एज अ कस्टमर ज्यादा फोकस जेन्युइननेस पे होना चाहिए आइटम के, और थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि प्राइसिंग मुनासिब है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि एक दफा लगना है। अगर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी, अगर एक सिनेरियो बनाएंगे थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा भी लग गई मेरी 5%, 10% चलने लगा, 10% बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा है। अगर 10% भी आपने एक्स्ट्रा लगा दी तो ये आपने फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स लगाई भी है। आपकी ROI 3.6 ईयर्स, 3.6 नहीं तो 3.8 में आ जाएगी। यही बात है, 2 महीने ज्यादा लगे, पर आपको अगर चीजें जेन्युइन मिल ही गई, आपकी जान छुट गई ना यार फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। फेक सामान मिल गया तो वो 2-3 साल में ही आपको रुलाना शुरू कर देगा, कहानी क्लोज हो जाएगी आपकी। वो जो आपने 5% भी नहीं, 1% से ज्यादा आप कम नहीं करवा सकते, ठीक है ना, 1-2% से ज्यादा आपने उससे ज्यादा बचत नहीं कर सकते, तो आप यू आर डेड, कहानी क्लोज हो गई। आप खुद ही फंस गए ना, फिर वो खुद ही हाँ। तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन कि आप हाथ धो के सिर्फ प्राइस के पीछे पड़ जाएं। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस के पीछे आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपको दूसरी साइड का पता नहीं है।
कि मैं उधर पढ़ना है कि मुझे ये प्रूफ करके दो कि पैनल जेन्युइन है, पैनल जेन्युइन है, इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। आप इधर तो जोर ही नहीं लगाते, आप सारा जोर इधर लगा देते क्योंकि ये आपको पता नहीं है, तो इधर जोर लगाते हैं, यहाँ से सारा आपको कचरा मिल जाता है। हाँ, वो मुश्किल नहीं है ना, वो मुश्किल नहीं है। सेलमैन कभी सेल जाने नहीं देता, ये बात समझिए। ये ट्रेनिंग में सबसे पहला असूल होता है कि जो पैसे मिल रहे हैं ना आप पकड़ लो, क्योंकि उस पैसे पकड़ने से अगला बाउंड हो जाता है। तो ये सेल टैक्टिक नंबर 1 है कि आपने किसी भी सेल को जाने नहीं देना। तो आप जो कह रहे होंगे अगला आपको उन पैसों पे बोलेगा, हामी भर देगा, मैं दिलवा देता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं दिलवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, इतने में करा दूंगा। उसके बाद 8-10 तरीके हैं उसको केटर करने के। बाद में प्राइस रिवाइज करवा सकते हैं, आपको लटका सकते हैं। पाकिस्तान में तो रेट ऊपर नीचे ही होते रहते हैं ना, स्टेबिलिटी तो है नहीं। तो आपको 6 महीने लटका दिया, डॉलर ऊपर चला गया, आपके पास नोटिस आ जाएगा, सर प्राइस चेंज हो गई है, आपने 100% पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए जो प्राइस रिविजन है वो आपको पे करनी है। गाड़ियों में यही होता है ना यहाँ पे, देखो नया फिनोमिनन नहीं है, ये पाकिस्तान के पुराने असूल हैं और बड़े पायदार असूल हैं हमारे यहाँ मार्केटिंग के, टैक्टिक्स में, सेल्स में जिनको हम हर इंडस्ट्री में ला के गंदा करने लगे हुए। तो खैर आप खुद समझदार हो जाएं, खुद सही तरीकों को फॉलो करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी अपना वर्किंग है उसको बढ़ाएं और जेन्युइननेस के पीछे जाएं, डॉक्यूमेंट्स के पीछे जाएं, वेरिफिकेशन के पीछे जाएं और अच्छी चीज़ों के पीछे जाएं, गुड क्वालिटी के पीछे जाएं। साथ में अच्छी नॉर्मल प्राइसिंग भी होनी चाहिए, वो तो लाजिम बात है ना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपके माइंड में पहले से ही होती है कि प्राइस में मैं ना लूट जाऊं, बस वो तो आपने ऑटोमेटिकली कर ही लेना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हो गया तो बताइए, क्योंकि कुछ हमारे यूज़र्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेंशन कर भी चुके हैं कमेंट्स में कि यार हमें तो पहले ही डस्ट लग गई थी, फ़ोन करके भी बता और बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज करके भी बताते हैं कि सर ये लग गया है सिस्टम, वो बनाता ही कुछ नहीं है। किसी ने कोई इन्वर्टर लगवा लिया छोटा ऑफ ग्रेड 5 किलोवाट का, वो बनाता ही 2.5 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं है। एक साहब तो उनको 600 वाट का पैनल मिल गया था, वो 600 वाट वाला 320 वाट से ऊपर बनाता नहीं था, उनका स्टिकर ही था ना, वो स्टिकर ही था, पैनल तो नहीं था वो। तो वो इस तरह की बहुत कहानियां हैं। अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है तो आप मेंशन करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो और बाकी लोग इन मसाइल से बच सकें। थैंक यू।